अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। हम औरतें भी कितना अजीब होती हैं ना, सारा दिन घर की चारदीवारी में लगे रहते हैं। कभी इसका ख्याल रख, कभी उसका ख्याल रख, कभी मियाँ के पीछे पड़, कभी औलाद के पीछे पड़, कभी सास की खुशामद कर। बस कर दो यार। और सबकी ख्वाहिशें पूरी करते करते कहीं ना कहीं खुद को ही पीछे छोड़ देती हैं। हम समझती हैं कि बस खामोशी और कुर्बानी हमारी पहचान है, लेकिन सच तो ये है कि जिंदगी गुजारने के कुछ असूल होते हैं जो अगर हम ना सीखें तो लोग हमें कहीं ना कहीं रोंद कर ही गुजर जाते हैं, पीछे ही छोड़ देते हैं। आज मैं आपको वो 5 सबक बताऊँगी जो आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देंगी। मेरी बहनों, मासूम बनना अच्छी बात है, लेकिन भोली बनकर जीना बेवकूफ़ी है। आज का दौर वो नहीं रहा, जहाँ लोग आपकी शराफ़त की कदर करें। अगर आप ससुराल में या बाहर हर बात फॉर ग्रांटेड लेंगी और मुस्कुरा कर खामोश हो जाएँगी, तो लोग आपको कमज़ोर समझने लग जाते हैं। दुनिया में जीना है तो थोड़ी होशियारी सीखें। अपनी आँखें, कान खुले रखें ताकि कोई आपकी सादगी का फ़ायदा ना उठा सके। अपने घर की बातें राज़ रखें। हम औरतों की आदत होती है कि ज़रा किसी ने प्यार से क्या बात कर ली, हमने तो दिल खोल के उसके सामने बैठ ही जाना है और हमने अपने दिल के सारे भेद खोल कर उसके सामने ही रख देने हैं। याद रखें, हर हँसी और मिलने वाले का इख़लाक़ मुख़लिस नहीं होता। वो हमारे लिए मुखलिस नहीं होते। आपके शौहर की लड़ाइयाँ, आपके ससुराल की लड़ाइयाँ, कोई ना कोई मसला है तो उसे सुना रहे हैं, जबकि उसके पास उसका हल भी नहीं होता। उसे अपने तक रखें, जो आपका हमदर्द है बनकर सुन लेता है ना, कल को मोहल्लों में, आपकी फैमिली में आप ही का मज़ाक बना रही होती हैं और आप मज़ाक बनकर रह जाती हैं। अपने लफ्ज़ों की हिफाज़त करना सीखें, ना कहना सीखें। ये आपका हक है। क्या आप भी थक कर चूर होने के बावजूद सिर्फ इसलिए काम करती रहती हैं कि कोई नाराज ना हो जाए? याद रखें, आप मशीन नहीं है, इंसान है। अगर आपकी हिम्मत जवाब दे रही है या कोई बात आपकी इज्जत नफ्स के खिलाफ हो रही है, तो वहां तमीज के साथ ना कहना सीखें। सबको खुश रखने के चक्कर में खुद को बीमार मत करें, क्योंकि जिस दिन आपने बिस्तर से लग जाना है ना, यही लोग होंगे कि ये काम नहीं कर रही, ये अभी तक पड़ी है और ख्याल भी नहीं रखेंगे। जज़्बाती होना तो बिल्कुल छोड़ दें, दिमाग से काम लें। अगर कोई हमें तंज़ करता है, कोई ताना देता है, तो हम रोना शुरू कर देती हैं या गुस्से में चीखती हैं। आपका रोना-शोना किसी ने नहीं सुनना, ना किसी ने उसे महसूस करना है। आपका रोना सामने वाले की जीत है। जब कोई आपको दुःख पहुँचाने की कोशिश करे, नो तो खामोश होने के बजाय ठंडे दिमाग में सोचें, उसे कैसे जवाब देना है। और खामोशी, मुस्कुराहट वो हथियार है जो सामने वाले को लाजवाब कर देता है। अपनी कमज़ोरी किसी को मत दिखाएँ। और जो उम्मीदें आप लगा लेती हैं ना अपने मियाँ से, अपनी सास से, अपने ससुर से, अपनी औलाद से, वो लगाना पहले छोड़ दें। अपनी जो उम्मीद है ना सिर्फ़ अल्लाह से लगाएँ। तवक्कुआत जो हम लगा लेते हैं कभी शौहर से, कभी मियाँ से, कभी औलाद से, कभी सास से, कभी नंदों से, कभी भाइयों से, वो लगाना छोड़ दें। हमारी आधी तकलीफ़ों की वजह ये है कि हम इंसानों से बहुत उम्मीदें लगा लेती हैं। मैंने नंद की शादी में इतना काम किया था, वो बीमारी में क्यों नहीं आई? या मैंने शौहर के लिए इतना कुर्बानियाँ दी, उसने सिला क्यों नहीं दिया? मेरी बहनें नेकी करें और भूल जाएँ। उम्मीद सिर्फ़ अल्लाह से रखें, क्योंकि इंसान तो थक जाता है और बदल भी जाता है। और आपको क्या पता, वो सिर्फ़ अपना काम ही निकलवा रहा होता है। जब आप तवक्कुआत छोड़ देंगी ना, तो आप पुरसुकून हो जाएँगी, अपने आप को सुकून में महसूस करेंगी, तो आपको सुकून ही मिल जाना है। याद रखें, आप कीमती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने उस मियाँ के लिए जो आपको पसंद करता है या आपके साथ ज़िंदगी गुज़ार रहा होता है। आपका सुकून कीमती है। अगर आप खुद को अपनी कदर नहीं कराएँगी तो कोई दूसरा नहीं करा सकता। अगर आप खुद को पुरसुकून नहीं रखेंगी, खुद को अच्छा महसूस नहीं करवाएँगी, तो दूसरा नहीं करवा सकता। कोई ना कोई काम कर लें घर में, फिर तसल्ली से बैठ जाएँ, 10 मिनट साँस ले लें, कुछ ऐसा कर लें, कोई अपना माइंड चेंज कर लें, ज़रा बैठ के चाय पी लें, आँखें बंद करके कुछ सोच लें, कोई अपनी केयर कर लें, अपने आप का ख़्याल रखें। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हों, तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को अपनी उन बहनों के साथ शेयर करें जो ज़िंदगी की उलझनों में घिरी हुई हैं। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।